हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ हिस्सा सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, अभी जो अपना क्लासेस चल रहा है टाइम एंड वर्क का, वही है एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन सब है जो अभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेलवे में भी ये आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन सब है और एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन सब है, सीपीओ में भी आया हुआ है, एमटीएस में भी आया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना है कि ये लगभग ये सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। मैं आपको बता नहीं पाता हूँ, मैं आपको इसमें क्वेश्चन जो वीडियो में मैं डालता हूँ वो वहाँ पर दिखा नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले ही पता था स्पेस की कमी होती है, इसलिए मैं नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस अगर आप चेक करोगे गूगल पे तो ये सारा का सारा क्वेश्चंस एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से आप पता चल जाएगा आपको। तो चलिए बिना वक्त गंवाए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ आपका स्टेप से दिया हुआ है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है ये डिफाइन नहीं है, क्लियर नहीं है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य मतलब एक काम को, तो दुगुने व्यक्ति पर्सन डबल आधे काम वर्क हाफ को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में, तो ध्यान दीजिएगा। पहले क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्सन्स एक्स, कितना दिन में काम खत्म कर रहा है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। काम कितना, एक। M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। मैं बार बार ये फार्मूला आपको नहीं बताता हूँ क्योंकि आप एक कंपटीशन का स्टूडेंट है और ये टाइम एंड वर्क काफ़ी दिनों से हमारा चलते आ रहा है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट तो आपको पता होगा कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। और आपका IQ अगर इतना भी नहीं पकड़ रहा है तो अभी आपको बहुत मेहनत करना है, ठीक है। तो आपको ये सवाल देखते समझ आना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। हर वक्त ये फार्मूला बताना सही भी नहीं है, बोरिंग लगेगा आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फिर बाद में, तो दुगुने व्यक्ति 2x, दुगुने व्यक्ति 2x, दुगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आधे काम को कितने दिनों में, यहाँ पर D, आधा काम 1/2 कितने दिनों में समाप्त करें। x खत्म, ठीक है। और ये जाके ऊपर गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इक्वल टू, इस जाके इसमें गुना हो जाएगा तो 4D, 3 बार में कट गया, मतलब D इक्वल टू 3 डेज। मतलब ये काम कितना दिन में खत्म होगा, 3 दिन में खत्म होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी में 3 दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या कह रहा है, यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में कर सकते हैं। 80 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। पहले क्या होगा, 80 व्यक्ति 6 घंटे काम करता है तो काम कितना दिन में खत्म होता है, 16 दिन में, ठीक है। तो उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन, कितने घंटे, h घंटे, ठीक है, h आवर्स प्रतिदिन काम करके 64 व्यक्ति 64 व्यक्ति 15 दिनों में समाप्त करेंगे, 15 दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों एक, ये जितना काम कर रहा है उतना ही काम ये कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 64 व्यक्ति हो गया, यहाँ पे 16 दिन, यहाँ पे 15 दिन हो गया। यहाँ पे टाइमिंग क्या काम करेगा कि ये उतना दिन में पूरा काम खत्म कर देगा, 15 दिन में, ठीक है। तो चलिए एच को यहाँ पे रखेंगे तो ये दोनों आ जाएगा इसके बट्टा में। एच इक्वल टू 80 इंटू 6 इंटू 16 अपॉन 64 इंटू 15, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से 1 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। 8 से 1 कट जाएगा 8 बार में, 8 से 1 कट जाएगा 10 बार में, 5 से 1 कट जाएगा 2 बार में, 8 से 1 कट जाएगा 2 बार में। कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 8 घंटा, 8 आवर्स पर डे।
8 आवर पर डे उसको काम करना पड़ेगा, तब जाके ये काम 15 दिनों में वो समाप्त कर पाएगा 64 आदमी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम वे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ध्यान दीजिए, टोटल वर्क कितना है? 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो 3 × 6 इज इक्वल टू, ये हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 6 का 18 आ रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 2 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद, मतलब काम शुरू किया 2 दिन तक काम चला, तो 2 दिन में ये 3 पुरुष कितना काम करेगा? 2 दिन में करेगा 6 काम, 6 वर्क। टोटल काम कितना था हमारा? 18। 6 काम ये हो चुका है, बचा कितना काम? 12 काम, 12 काम ये बचा। तो 2 दिनों के बाद 3 पुरुष और आ जाता है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितना हो गया? पहले था हमारे पास 3, अब कितना हो गया? 6। तो ये 12 काम 6 आदमी कितना दिनों में करेगा? 2 दिनों में करेगा, 2 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 2 दिन। ये हो गया हमारा आंसर, 2 दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि 4 पुरुष या 6 महिला 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रुक जाइए। ठीक है, 4 पुरुष या 6 महिला दोनों कोई 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। या 4 पुरुष 7 घंटा प्रतिदिन काम करे तभी 12 दिन में खत्म हो जाएगा, या 6 महिला 7 घंटा प्रतिदिन काम करे तभी 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स 4 × 7 × 12 इज इक्वल टू 6 × 7 × 12। ध्यान दीजिए, 4 मेन अगर ये 7 घंटा काम करता है तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, ये 4m यहाँ पर डाल देते हैं, 4m। यहाँ पर 6 वीमेन 7 घंटा काम करता है तभी भी 12 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो 7 से 7 खत्म, 12 से 12 खत्म। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे कि 4m इज इक्वल टू 6 वीमेन, लिख सकते थे, लेकिन हमें लगा है कि कहीं आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाए, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, लेकिन इतना ही के बराबर, जैसे क्वेश्चंस में आपका आएगा या वर्ड, या का मतलब हो जाता है कि मेन जितना पावर लेके जो काम करता है, वीमेन जो नंबर दिया गया है वो इक्वल में रहता है। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए इसको, तो 2m इज इक्वल टू 3 वीमेन। 2 आदमी 3 औरत के बराबर है, मतलब 2 आदमी का जो एफिशिएंसी है वो 3 औरत के एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं 2 आदमी जितना रोटी खाएगा 3 औरत उतना रोटी खाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो 10 पुरुष तथा 3 महिला, 10 पुरुष 10, पहले यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए अगर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे पुरुष में तो पुरुष से निकालेंगे टोटल वर्क, अगर स्त्री से तो स्त्री में निकालेंगे टोटल वर्क। अगर हमें स्त्री से करना है तो ये वाला को हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम पुरुष से करना है तो ये वाले कैलकुलेट करेंगे, m हटाएंगे, बाकी सबको गुना कर देंगे। 4 × 7 × 12, यह हो गया हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब कह रहा है टोटल वर्क को 4 × 7 × 12 कितना दिनों में करता है? कौन? तो 10 पुरुष 10m प्लस 3 औरत, तो 3 औरत के लिए क्या होगा? 2 मर्द, तो 2। कितना घंटा रोज वो काम करता है? तो ये काम करता है आपका 8 घंटा प्रतिदिन, 8 घंटा प्रतिदिन। तो ये क्या हो जाएगा? 10 + 2 12। तो ये 12 से डायरेक्ट इस 12 को हम काट दें, कोई दिक्कत नहीं, हम काट सकते हैं।
ठीक है, इसको हम काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पर क्या है ना, एक चीज़ और, काम पता नहीं काम करके दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे, 2 गुने काम, तो ये जितना काम था इसका 2 गुना काम, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना काम तो 2 से गुना कर दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 12 से 12 कट गया, अब 12 से 12 कटे 4 दूना 8, ये 8 कट गया, बच गया कितना 7 7 आपका आंसर हो गया 7 डेज, 7 डेज ये हो गया आपका आंसर। सवाल में ये कह रहा था कि 10 आदमी और 3 औरत 8 घंटा प्रतिदिन काम करके जितना ये काम है इसका दुगुना काम कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ये जो काम है इसका दुगुना काम, तो इसी को हम 2 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से गुना करने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर 7 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ठीक है, एक बार देखिए इसको।